महाठग सुकेश चंद्रशेखर का काला चिट्ठा सामने आने के बाद बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों पर गाज गिरी। हालांकि इस महाठग का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से भी बताया जा रहा है। जेल में बंद सुकेश ने खुद इस बात का दावा किया कि उसने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी दी है। इस मामले को लेकर अब भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 200 करोड़ की रंगदारी मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए सुरक्षा राशि के रूप में देने का दावा किया है। चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र में ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के इस नेता को 2015 से जानते हैं। उपराज्यपाल को उनके वकील के माध्यम से भेजे गए चंद्रशेखर के खुद लिखे हुए पत्र में कहा गया कि 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था और सत्येंद्र जैन कई बार वहां पर दौरा करने आए। उनके पास जेल मंत्री का पोर्टफोलियो था। 2019 में फिर से जैन मुझसे मिलने आए। उनके सचिव उनके साथ थे। उन्होंने मुझे हर महीने 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में देने और जेल के अंदर बुनियादी सुविधाएं देने की बात कही। बता दें कि जैन खुद इस साल मई में गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को कोलकाता में कंपनियों द्वारा हवाला लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। चंद्रशेखर के पत्र ने आगे ये भी खुलासा किया कि दक्षिण भारत में पार्टी की एक प्रमुख स्थिति के बदले आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले महीने सीबीआई जांच दल को सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी और डीजी जेलों को किए गए भुगतान के बारे में जानकारी दे दी थी। हालांकि एलजी के कार्यालय ने पत्र का जवाब नहीं दिया था। चंद्रशेखर फिलहाल फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सहित हाई प्रोफाइल लोगों से कथित तौर पर पैसे निकालने के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं। कई तबादलों का अनुरोध करने के बाद उन्हें इस साल अगस्त में तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने दावा किया कि उसे तिहाड़ जेल के अंदर से जान से मारने की धमकी मिली थी। इसी महीने सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल से अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर के आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ देने के दावे को केजरीवाल ने तो झूठा बता दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बनाई। भाजपा सुकेश चंद्रशेखर के कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। पंजाब चुनाव से पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेकर आए थे। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज़, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया।
2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया, इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं इन लोगों के। सर, गुजरात में नागरिकता देने की बात आज कांग्रेस ने कही है उन लोगों को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थी। ये सारी चीज़ें गुजरात चुनाव के पहले हो रही हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी अच्छी बात है, देनी चाहिए, उसमें हम उसका विरोध नहीं करते। पर ये अचानक 27 साल के बाद इस 2022 के गुजरात चुनाव के पहले क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी तक इनको गुजरात में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी अच्छी सेटिंग थी कि दोनों को चुनाव तो लड़ते ही नहीं थे, दोनों सेटिंग करके। इस बार इन लोगों को चुनाव के पहले संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां आ गई है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर लगातार आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है। अमित मालवीय द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही की। साथ ही दक्षिण भारत की एक पार्टी से भी 50 करोड़ लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जबरन वसूली करते हैं। मालवीय ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में बंद सत्येंद्र जैन के केजरीवाल सरकार में बने रहने पर भी सवाल खड़े किए। जिस चिट्ठी के बारे में मैंने बताया, आज मीडिया ने ये चिट्ठी दिखाया है। उस चिट्ठी और उस चिट्ठी के कुछ एक्सर्प्ट्स को मैं पढ़ता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे। और आज अखबार ने भी लिखा है कि अपने खुद के हैंडराइटिंग में सुकेश चंद्रशेखर ने यह चिट्ठी सबमिट किया है। तो आप देख सकते हैं यह चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर जी ने 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। और इस चिट्ठी में वो लिखता है, ये एलजी को लिखा है इन्होंने, और सब्जेक्ट है कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन। मतलब थ्रेट और प्रेशर रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको बताना नहीं है। आई हैव नोन सत्येंद्र जैन ऑफ आम आदमी पार्टी सिंस 2015 एंड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50 करोड़ टू द आम आदमी पार्टी इन प्रॉमिस ऑफ गिविंग मी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन पार्टी इन साउथ जोन एंड ऑल्सो हेल्पिंग मी टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉलोइंग द एक्सपेंशन। राज्यसभा से नॉमिनेशन के लिए 50 करोड़ दिए। आगे वो लिखते हैं, thereafter in 2019 again I was visited by Satyendra Jain and his secretary and his close friend Mr. Sushil in jail and asking me to pay rupees 2 crore every month to him as extortion money for his safety and in the jail. He forced me to pay a total amount of 10 crores in a matter of 2 to 3 months. 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन लेते हैं। And now Mr. Satyendra Jain is lodged in jail number 7 in Tihar. He has been threatening me through DG prisons. आगे बहुत कुछ लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन उनको धमकी दे रहे हैं कि ये सारा विषय आपको सार्वजनिक नहीं करना है। स्वाभाविक है, क्यों नहीं करना है। बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। और आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाला भी दिल्ली में हुआ है। किस प्रकार से शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अभी केस चल रहा है, एफआईआर में उनका नाम है। ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे 3 यार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कौन ये 3 यार है बताने की आवश्यकता नहीं है, अखबारों ने ये सब खुलासा किया है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं, हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? सुकेश चंद्रशेखर ने भी एक चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा ने जहां जैन को बर्खास्त करने की मांग की, वहीं ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में बंद जैन को हेड मसाज और फुट मसाज की सुविधा दी जा रही थी।
अपनी शिकायत में ईडी ने लिखा कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को इस तरह की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। उनकी पत्नी भी अक्सर उनसे मिलने आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।